दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का आप लोगों का मैथ, जो कि आप लोग का चैप्टर नंबर 2 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। कि चैप्टर नंबर 2 में आप लोग का दिया क्या है, तो याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 2 में आप लोग को दिख रहा होगा कि आप लोग को जो पढ़ना है इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि आप लोग अभी इससे पहले आप लोग पढ़ रहे थे तो कहीं पे आप लोगों को प्रतिलोम शब्द नहीं लिखा हुआ दिखा होगा। आप लोग जितना पढ़े होंगे आप लोग 10th में और 11th में, तो आप लोग को यहाँ त्रिकोणमितीय फलन आप लोग के देखने के लिए मिल रहा था। यानी कि आप लोग अभी तक इनवर्स, यानी कि प्रतिलोम का इंग्लिश में होता है इनवर्स, यानी कि आप लोग अभी भी इनवर्स के बारे में नहीं जानते हो कि कैसे इनवर्स को हम लोग निकालते हैं। तो आप लोग का जो लेसन है पहले, उसमें इनवर्स को ही निकालना हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे आप लोगों का जो साइन थीटा का मान होता है वो कैसे इनवर्स में आप लोग का चला जाता है। पहले हम लोग इसके बारे में आज जानेंगे। इसके बाद आप लोगों को इसमें बहुत सारे आप लोगों को फार्मूले भी दिए गए हैं, तो लर्न करना है आप लोगों को। तो आइए प्रस्तावना में समझते हैं कि दिया क्या है। तो प्रस्तावना में यहाँ लिखा गया होगा आप लोगों को कि साइन थीटा बराबर यक्स, यानी कि हम लोग सबसे पहले इसमें मान लेंगे कि जो साइन थीटा है उसको एक्स के बराबर आप लोग मान सकते हैं। बोला है कि का अर्थ है कि थीटा के लिए साइन का मान एक्स है, यानी कि बोला है कि अगर साइन में अगर यहाँ थीटा का अगर आप लोग गुणा कर देते हो तो वो एक्स के आप लोग के बराबर हो जाता है। यानी कि ये चीज आप लोग को लिखा है कि साइन थीटा बराबर है एक्स का, यानी कि साइन में जब थीटा का गुणा होगा तो उसका मान एक्स आप लोग का हो जाता है। फिर आगे बोला है कि इसे निम्न प्रकार से भी व्यक्त किया जाता है, ऐसा कोण जिसके साइन का मान एक्स है। यानी कि बोल ये रहा है आप लोगों का कि अगर आप लोग को इसमें साइन का गुणा कर दीजिए एक्स में, यानी कि मान लेते हैं कि साइन में हम लोग इसका गुणा करेंगे एक्स का, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। यानी ये जो होता है एक्स, याद रखिएगा, ये आप लोग का कोण होता है। यानी कि साइन में अगर आप लोग एक्स को लगा दोगे तो याद रखिएगा ये आप लोग का हमेशा कोण होता है। तो हमको क्या सीखना है यहाँ पे कि यहाँ हमने लिखा था कि साइन थीटा बराबर एक्स है, तो यहाँ लिख देते हैं कि साइन थीटा बराबर एक्स आप लोगों का। तो हमको यहाँ से इनवर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, तो याद रखिएगा यहाँ थीटा है। आप लोग सभी लोग जानते हो कि अगर मान लीजिए इतना को आप लोग अगर ये मान लेते हैं एक बार कि गुणा में है इसका, अगर साइन का इसमें थीटा में गुणा करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। अगर इसको आप लोग याद रखिएगा एक साइड से दूसरे साइड में आप लोग ले जाते हैं तो याद रखिएगा ये नीचे चला जाएगा एक बार, यानी कि थीटा बराबर एक्स बटा के आप लोग यहाँ साइन लिख सकते हो। लेकिन ऐसे अगर आप लोग लिखते हैं तो याद रखिएगा ये आप लोग का गलत हो जाएगा, क्योंकि ये याद रखिएगा कभी इसका गुणा नहीं होता, ये इसका कोण होता है, जुड़ा रहता है साथ। तो इसको आप लोग याद रखिएगा एक साइड से दूसरे साइड से में अगर आप लोग किसी भी फलन को अगर ले जाएंगे, यानी साइन रहे कास रहे, तो याद रखिएगा वो इनवर्स हो जाएगा। यानी कि इसमें हो जाएगा ये साइन इनवर्स और ये एक्स हो जाएगा। कैसे यहाँ इनवर्स हुआ है अभी आप लोग को पीछे बताए हैं कि नीचे से कोई चीज ऊपर जाता है तो क्या लग जाता है आप लोग का इनवर्स लग जाता है। जैसे आप लोग ये पढ़े होंगे नियम की a बटा में b है, मान लीजिए हमको इसको नीचे से ऊपर ले जाना है तो ऊपर a रहेगा, नीचे यहाँ आप लोग का b है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ b पे माइनस लग जाएगा। यानी यहाँ भी वही काम है। एक बार समझ लेते हैं यहाँ कि मान लेते हैं थीटा बराबर एक्स बटा के साइन होगा आप लोग का, यहाँ पे आप लोग का ऐसा होगा। तो इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स और ये यक्स था तो यक्स लगा देंगे। यानी कि हमको यहाँ से मालूम चल गया कि थीटा का मान अगर साइन इनवर्स में निकालना होगा तो आप लोग को एक साइड से दूसरे साइड में आप लोग को ले जाना पड़ेगा, यानी पक्षांतर करना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग समझ लिए। अब इसी प्रकार नीचे से लिखेंगे, इसी प्रकार ये हो गया आप लोग का साइन इनवर्स एक्स हो गया कामा, सबके लिए इनवर्स लगा दीजिए तो ये हो जाएगा कास इनवर्स यक्स कामा टैन इनवर्स यक्स कामा हो जाएगा काट इनवर्स यक्स कामा सेक इनवर्स यक्स कामा
कोसेक इनवर्स एक्स को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। फलन कहते हैं यानी कि अगर आप लोगों से कोई ये पूछ देता है कि चलिए बताइए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कौन से होते हैं, तो आप लोग बता सकते हो कि साइन इनवर्स यक्स, कास इनवर्स यक्स, टेन इनवर्स यक्स और काट इनवर्स एक्स, फिर सेक इनवर्स यक्स और कोसेक इनवर्स यक्स। अगर ये 6 आप लोग को दिए रहेंगे तो उसी को बोला जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए नया है, अभी आप लोग इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी आप लोग को नहीं मालूम होगी क्योंकि इससे पहले आप लोग पढ़े नहीं होंगे। तो ये नया है, सबके लिए नया होता है। क्लास अगर 12th में अगर कोई बच्चे जाएगा तो चाहे वो हम हों या आप लोग हों तो सबके लिए नया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हम लोग चलते हैं अगले अपने टॉपिक की तरफ। अब हम लोग समझेंगे कि नोट में आप लोगों का कुछ चीजें, तो नोट में याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आप लोगों का लिखा गया है साइन गुटे थीटा, तो याद रखिएगा ये साइन थीटा। अगर इसमें अगर आप लोगों से कोई पूछ दिया कि क्या ये जो लिखा गया है साइन गुटे थीटा, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं या नहीं होते हैं, तो याद रखिएगा ये आप लोग का कभी बराबर नहीं होगा। याद रखिए जो यहाँ गुड़ा लगा है इसका, इसमें गुड़ा नहीं होता है बल्कि इसका कोड होता है जो साथ में आप लोग का जुड़ा होता है। एक मान लेते एग्जाम्पल, जैसे मैं लिख दिया कि साइन इंटू में यहाँ एक्स लिख दिया, बराबर में लिख दिया यहाँ साइन एक्स, तो याद रखिएगा ये गुड़ा में है यानी इसका कोड होता है, तो गुड़ा में नहीं होता, इसलिए ये आप लोग का बराबर नहीं होगा आप लोग का। चलते हैं अगले नोट की तरफ। इसमें अगर इस पे याद रखिएगा, मान लीजिए कि साइन एक्स का यहाँ स्क्वायर किया है, तो आप लोग को अगर इसको हल करना है तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा साइन पे आप लोग का जो वर्ग है वो जाएगा, कितने बच्चे एक्स पर स्क्वायर कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा आप लोग का, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स। और बच्चे गलती का करते हैं, इसका एक बार इस पे वर्ग भेज देंगे एक बार इस पे वर्ग, यानी कि ये लिख देते हैं साइन स्क्वायर यक्स स्क्वायर, तो ये याद रखिएगा आप लोग का ये गलत हो जाएगा, यानी ये नहीं होता है आप लोगों का। आप लोग को जब भी लिखना होगा तो लिखिएगा साइन इनवर्स यक्स। अगर यहाँ 3 दिया रहेगा तो लिखिएगा साइन क्यूब एक्स लिखिएगा आप लोग। इसके बाद अगले नोट में अगर आप लोग को लिखा हुआ दिख जाए कि कहीं साइन इनवर्स यक्स, याद रखिएगा बीच में इक्वल कर देते हैं, ये साइन एक्स और इसके ऊपर में इनवर्स माइनस है। अगर आप लोग इसको अगर ये लिखते हैं तो याद रखिएगा ये आप लोग का गलत होता है, यानी कि ये आप लोग इसको कभी नहीं लिख सकते हैं, यानी साइन इनवर्स एक्स दिया रहेगा तो आप लोग साइन एक्स के पावर में -1 नहीं लिख सकते हो, इसलिए इसका लिखने का मतलब होगा कि ये 1 हो जाएगा और बटा में जाएगा ये, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। और यहाँ लिखा है साइन इनवर्स यक्स लिखा है, न कि ये लिखा है, इसलिए ये आप लोग का गलत हो जाएगा यहाँ से। अब हम लोग को अगला एक हेडिंग पढ़ना है आप लोगों का, जो यहाँ लिख लीजिएगा कि दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि ये दोनों आप लोग के सेम नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होते हैं। अगला हम लोग को जो एक हेडिंग पढ़ना है आप लोगों का, वो हेडिंग है मुख्य मान क्या होता है। मुख्य मान इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं, इसके बाद इसको समझेंगे कि आखिरकार में ये है क्या आप लोगों का। तो यहां लिखते हैं किसी प्रतिलोम
त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी शाखा में स्थित होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है, का मुख्य मान कहलाता है। हमने यहाँ पे डिफिनेशन को आप लोग का लिख दिया, इसको अब समझ लेते हैं कि ये मुख्य मान आखिरकार में होता क्या है आप लोग का। तो आइए समझते हैं इसको। लिखा है किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान। अभी आप लोग पढ़ के आए हो कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते कौन कौन से हैं। तो आप लोग अभी पढ़ के आए हैं कि एक होता है साइन इनवर्स यक्स, इसी तरह कास इनवर्स यक्स। अभी आप लोग को इसका पूरा यहाँ लिखा गया था कि क्या होता है। तो बोला है कि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी शाखा में स्थित होता है, यानी कि साइन इनवर्स का एक शाखा होता है। अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि जो साइन इनवर्स की शाखा होती है वो कितनी होती है। तो उसकी शाखा में स्थित होता है, उसी को बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान। यानी कि जब भी आप लोगों का बोर्ड का पेपर होगा तो एक क्वेश्चन इसमें से जरूर देगा, बोलेगा मुख्य मान निकालने के लिए क्वेश्चन में। तो मुख्य मान का हमको रेंज मालूम होना चाहिए, यानी कि बोला है यहाँ शाखा। शाखा यानी कि हमको मालूम होनी चाहिए सबके लिए आप लोग की शाखा होती है। साइन इनवर्स की शाखा कितनी होती है, कास इनवर्स की शाखा कितनी होती है, ये आप लोग को याद रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन में निकाल पाओगे कि मुख्य मान हम लोग निकालेंगे कैसे। तो इसको हम लोग अब समझने के बाद इसका शाखा सबका हम लोग लिखेंगे, टेबल बनाएंगे एक सारणी और उसमें पूरा शाखा को लिखेंगे और कैसे आप लोग को उसको लिखना है और याद कैसे करना है उसको हम लोग समझेंगे। इसमें हम लोग शाखा को समझने से पहले आप लोग एक बात का इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोग को शाखा निकालना होगा तो सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को कक्षा 10 का आप लोग पीरियोडिक टेबल याद होना अनिवार्य है। अगर आप लोगों को क्लास 10th का पीरियोडिक टेबल नहीं याद रहेगा तो याद रखिएगा आप लोग मुख्य मान नहीं निकाल पाएंगे। तो आप लोग को मुख्य मान निकालने के लिए क्लास 10th में जो त्रिकोणमितीय टेबल आप लोग को दिया गया था 0 से लेकर 90 अंश तक, वो याद होना अनिवार्य होगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले अगर जिस विद्यार्थी को नहीं याद है वो कक्षा 10 का आप लोग त्रिकोणमिति का टेबल पहले याद करिए आप लोग। इसके बाद हम शाखा जा रहे हैं आप लोग को बताने कि कैसे आप लोग को शाखा में काम करनी है। और याद रखिएगा कक्षा 10 का और आप लोग का क्लास 11th का ये जितने आप लोग को त्रिकोणमिति के फार्मूले लिखवाए गए हैं और तो आप लोग उसको एक बार जरूर याद करें, क्योंकि क्लास 10th में पूरा जो सिलेबस दिया है 90% आप लोग का त्रिकोणमिति बेस्ड आप लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम लोग का जो टॉपिक है आज का वो सारणी बनाना है आज। यानी कि हम लोग सारणी किसके लिए बना रहे हैं, तो मुख्य मान के लिए। मुख्य मान तो सबके लिए सारणी बनाएंगे तो एक जगह करेंगे फलन। यानी फलन का मतलब होता है कि जो आप लोग साइन इनवर्स पढ़े हो, कास इनवर्स पढ़े हो, वो आप लोग का एक प्रकार से फलन है और हमको इसके बाद पढ़ना है उसका मुख्य मान।
मुख्य मान, कि उसका मुख्य मान होता कितना है। तो पहला इसमें हम लोग समझेंगे साइन इनवर्स एक्स का, कि अगर साइन इनवर्स एक्स दिया रहेगा तो उसका मुख्य मान जो होगा वो कितना होगा। तो याद रखिएगा इसका जो मुख्य मान होता है माइनस π/2 से π/2 तक होता है। यानी कि जब भी आप लोग साइन इनवर्स का मुख्य मान अगर क्वेश्चन में देता है निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप लोग को याद होना चाहिए कि जो उसका मुख्य मान होता है माइनस के 90 डिग्री से लेकर प्लस के 90 डिग्री के अगर बीच में अगर आप लोग का क्वेश्चन होगा तभी आप लोग साइन इनवर्स एक्स का मान आप लोग निकाल सकते हो, अन्यथा आप लोग नहीं निकाल पाओगे। यानी कि -π/2 से लेकर π/2 तक अगर रहेगा तो आप लोग इसका साइन इनवर्स का मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप लोग को यह दे दे कि साइन इनवर्स मान लीजिए 105 डिग्री यहाँ मान दे दे निकालने के लिए, तो याद रखिएगा कितना होता है -π/2 से π/2 तक। अब बताइए ये बाहर जा रहा है, यानी कि ये जो आप लोग का साइन इनवर्स की शाखा है इससे ये बाहर जा रहा है, यानी कि इसका रेंज इससे बाहर जा रहा है, यानी इसका मान आप लोग नहीं निकाल सकते हो। तो इसका मान आप लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो याद रखिएगा रेंज आप लोग को याद होनी चाहिए कि कौन सा रेंज होता है, तो ही आप लोग उसका मान निकाल पाओगे। तो याद रखिएगा पहला है साइन इनवर्स एक्स का, तो होता है -π/2 से π/2 तक। अगला चलते हैं साइन के बाद कास इनवर्स। कास इनवर्स एक्स का, तो इसका रेंज होता है आप लोग का 0 से लेकर पाई तक। यानी 0 से लेकर अगर 180 तक दिया रहेगा तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, मान को निकाल सकते हैं। किसके लिए ये है, तो कास इनवर्स एक्स के लिए है। चलते हैं अगले में, कास के बाद नंबर आता है आप लोगों का टेन का, टेन इनवर्स एक्स का। तो टेन इनवर्स एक्स का होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। अभी यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि जो टेन इनवर्स एक्स का दिया गया है ये भी -π/2 से π/2 तक दिया है, लेकिन ये ब्रैकेट का आप लोग का फर्क है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा था और यहाँ छोटा ब्रैकेट लगा है, यानी जरूर इन दोनों में डिफरेंस होगा आप लोग का। तो याद रखिएगा साइन इनवर्स में आप लोगों का अगर 90 डिग्री अगर दिया रहेगा तो भी उसका हम लोग मान ले लेंगे, लेकिन इसमें आप लोग याद रखिएगा अगर दिया रहेगा माइनस का 90 डिग्री तो उसका मान आप लोग नहीं ले सकते हैं। यानी कि अगर माइनस का 90 से हमको लेना है 90 डिग्री, यानी अगर ये और ये दिया रहेगा तो उसकी रेंज हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसके अंदर वाले का सिर्फ निकाल सकते हैं। और यहाँ का था आप लोगों का कि माइनस का 90 डिग्री अगर 90 डिग्री ये भी दिया रहेगा ये भी दिया रहेगा तो भी आप लोग साइन इनवर्स का मान निकाल सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट का ये मतलब है आप लोगों का। टेन के बाद हम लोग चलते हैं अगले में जिसका नाम है काट इनवर्स एक्स। तो इसकी रेंज आप लोग याद रखिएगा ये होता है 0 से लेकर पाई तक, यानी ये भी आप लोग का कास इनवर्स का भी रेंज होता था 0 से पाई, बस ब्रैकेट का इसमें अंतर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद काट के बाद चलते हैं सेक इनवर्स एक्स की तरफ। तो इसका होता है आप लोगों का माइनस के π/2 से लेकर π/2 तक, और ये माइनस होता है आप लोगों का 0। अब इसका मतलब होगा का सेक इनवर्स एक्स का मतलब है कि यहाँ रेंज जो होगी यानी कि साइन इनवर्स की तरह है आप लोगों का माइनस का π/2 से लेकर π/2 तक, लेकिन इसमें से अगर आप लोग 0 को अगर मान लीजिए हटा देते हैं घटा देंगे तो भी रेंज जो होगा आप लोग वो सेक इनवर्स एक्स का आप लोग निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है, यानी कि मतलब है का कि -π/2 से लेकर π/2 तक मान लीजिए कोई मान आप लोग का दिया रहेगा, उसमें अगर आप लोग यहाँ 0 को हटा देंगे तो कोई उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही इसका बोलने का मतलब है। चलते हैं सेक के बाद कोसेक पे, कोसेक इनवर्स एक्स। तो याद रखिएगा इसका भी आप लोग का वही होता है π/2 से लेकर π/2 माइनस के π/2 से लेकर π/2 तक, और ये होता है 0 आप लोग का।
सेक इनवर्स एक्स का, यहाँ पे याद रखिएगा π/2 रहेगा। एक बार पुनः समझ लेते हैं सेक इनवर्स एक्स का, माइनस के π/2 से लेकर π/2 तक। मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए, इधर हमको मान लीजिए कि मान निकालने के लिए आ गया सेक इनवर्स 89 डिग्री का मान, इसमें मान लीजिए कि निकालने के लिए हमको मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमको पहले रेंज चेक करेंगे कि माइनस π/2 से π/2 के बीच में है कि नहीं। तो हमको दिख रहा है कि ये तो आप लोग का माइनस 90 डिग्री से π/2 यानी 90 डिग्री के बीच में है, ये आप लोग का यानी 89 बीच में है। अगर उसमें से मान लीजिए अगर 90 अंश घटा भी देंगे तो इसमें कोई प्रभाव नहीं आएगा, यानी ये 89 डिग्री ही आप लोग का कहलाएगा इसमें। यानी कि इससे हम लोग को लेना देना नहीं रहेगा, बस इससे हमको मतलब है ये रेंज होगी तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिए और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा।